हाय। इस वीडियो से हम बीपीएससी 106 ब्लॉक 1 का चैप्टर नंबर 1 शुरू कर रहे, जिसका नाम है मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक पॉलिसी। इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पब्लिक एंड पॉलिसी के बारे में। इस दो शब्द को हम डिटेल में समझेंगे। देन पब्लिक पॉलिसी का मीनिंग और उसका नेचर। देन स्कोप, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एज एन एकेडमिक परस्यूट, पब्लिक पॉलिसी इमर्ज इन द बिगिनिंग ऑफ द 1950s एंड सिंस देन इट हैज़ बीन एक्वायरिंग न्यू डायमेंशन। तो जो पब्लिक पॉलिसी है, इसके ऊपर स्टडी करना कब से शुरू हो गया है? फ्रॉम द 1950s, एंड इसने एक नया डायमेंशन लिया है। As a study of processes of government, policy form a significant component in many course and program in disciplines such as political science, public administration, economics, management and so on। आज के समय में इन सभी डिसिप्लिन में जो पब्लिक पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन चुका है। तो पब्लिक पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट और इस तरह से अलग अलग डिसिप्लिन में पब्लिक पॉलिसी जो है, इसके ऊपर स्टडी करना काफ़ी बढ़ चुका है। सो रैपिड इज़ द ग्रोथ ऑफ दिस फील्ड ऑफ स्टडी दैट में रिसर्चर्स, टीचर्स, public administrators now feel that it is becoming more and more unmanageable। अभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी करना शुरू हो चुका है इस फील्ड के ऊपर। तो इससे कारण जो टीचर्स हो गए और रिसर्चर्स हो गए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, इनको अभी इस पब्लिक पॉलिसी को मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका है। दैट इज़ बिकमिंग अनमैनेजेबल। This the discipline required to comprehend public policy, but cut right across the old academic line of demarcation. Indeed, it is this interdisciplinary quality which make the field of public policy interesting and thought provoking। तो जो इस तरह से स्टडी करना शुरू होने के वजह से अभी जो पब्लिक पॉलिसी है, ये क्या हो चुका है, एक इंटरेस्टिंग हो चुका है और इसके ऊपर काफ़ी विचार करना शुरू हो चुका है। तो पब्लिक पॉलिसी इज़ अ कॉन्सेप्ट मच एज वैग्यू, इट इज़ अ फ्रीक्वेंटली यूज टर्म इन ओवर डेली लाइफ। तो आज के समय में ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है। इन द एकेडमिक लिटरेचर वी ऑफन मेक रेफरेंस टू द नेशनल हेल्थ पॉलिसी, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी एंड सो ऑन। तो हमारे डेली डेली जीवन में इस तरह से नए नए पॉलिसी के बारे में हम सुनते हैं। तो ये सब क्या है, पब्लिक पॉलिसीज़ है। इट इज़ एन एरिया विच हैज़ टू डू विथ दोज स्पीयर विच आर लेबल एज पब्लिक। तो ये जो स्पीयर है, जैसे पब्लिक हेल्थ, ये सब इन्हीं के बीच में क्या होना है, पॉलिसी बनना है। दीज आर एक्चुअली द प्रिंसिपल्स ऑन विच गवर्नमेंट बेस इट्स पॉलिसीज। तो ये सब क्या है, गवर्नमेंट बेस है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड फॉरेन, इन्हीं के बेस पे, या सो ऑन, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे फाइनेंस हो गया, इस टाइप से अलग अलग हो सकते हैं। इनके ऊपर गवर्नमेंट पॉलिसी बनाता है, इन्हीं के बेस के ऊपर। Indeed, a key features of public policy is that it addresses problem that are public। तो जो पब्लिक पॉलिसी है, ये मेनली किस चीज़ से डील करते हैं? ये डील करते हैं जो भी प्रॉब्लम होते पब्लिक के उनसे रिलेटेड ये डील करता है। पब्लिक पॉलिसी दस अ सिस्टम ऑफ लॉ, रेगुलेटरी मेजर, course of action and funding preference concerning a given issue involving governmental bodies or its representative। तो जो पब्लिक पॉलिसी है,
ठीक है। इसके अंदर मेनली क्या आता है, लॉ, रेगुलेटरी मेजर, कोर्स ऑफ एक्शंस एंड फंडिंग, जिसमें कौन इन्वॉल्व होते हैं, गवर्नमेंट बॉडीज या उसके रिप्रेजेंटेटिव्स। इन द पास्ट, studies on public policy was dominated by researchers and students of political science who largely concentrated on the institutional structure and philosophical justification of the government। तो जो पब्लिक पॉलिसी के ऊपर मेनली किनका डोमिनेशन था, रिसर्चर्स एंड स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स किसके, पॉलिटिकल साइंस के। द फोकस वाज rarely on the policy themselves. Political science was to some extent preoccupied with the activities of various political institutions and groups in relation to their success in pursuit of political power। तो जो जो पॉलिटिक पहले जो पॉलिसीज थी, ठीक है, वो मेनली किसके इर्द गिर्द होती थी, कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। ओके। तो गवर्नमेंट मेनली मेनली किसके तरफ ध्यान देते थे, अलग अलग गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस के। और पॉलिटिकल साइंस में यही स्टडी हुआ करता था कि किस तरह से गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, एंड पॉलिटिकल पावर, ऑल दिस थिंग। इट हार्डली रिकॉग्नाइज द रोल विच सच ऑर्गेनाइजेशन प्ले टूवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी एज वन ऑफ द मेन कंसर्न। तो जो पॉलिटिकल साइंस था, ये बहुत कम इस तरफ ध्यान देता था कि पॉलिसी किस तरह से बननी चाहिए। थिंग्स बिगैन टू चेंज व्हेन सम थिंकर्स स्टार्टेड एनालाइजिंग द पॉलिसी प्रोसेस। उसके बाद कुछ थिंकर्स इसके ऊपर सोचने लगे, फिर चीज़ें बदलने लगी। जैसे थॉमस डाई 2004 में, ये एक बहुत बड़े स्कॉलर थे ऑफ पॉलिसी एनालिसिस। इन्होंने ऑब्जर्व किया, ट्रेडिशनली द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच in political science did not devote much attention to the linkage between the structure of the structure of the government institutions and the content of the public policy। Okay, instead political science study in general describe specific governmental institutions, their and structures and the functions without analyzing the impact of the institutional arrangement on policy output। तो ये जो स्कॉलर थे थॉमस डाई, इन्होंने कहा कि जो पहले पॉलिटिकल साइंस में मेनली क्या पढ़ाया जाता था, मेनली किस तरफ ध्यान दिया जाता था कि किस तरह से गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, और किस तरह से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस काम करते, उनके फंक्शंस क्या होंगे, स्ट्रक्चर क्या होंगे, इसी बात के ऊपर मेनली फोकस किया जाता था और पॉलिसी के ऊपर बहुत कम फोकस किया जाता था। तो ही फर्दर सजेस्टेड दैट टुडे द फोकस ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज शिफ्टेड टू पब्लिक पॉलिसी। अभी जो पॉलिटिकल साइंस का जो फोकस है, अब ये किसके तरफ हो गया, मेनली पब्लिक पॉलिसी के तरफ हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि अलग अलग थिंकर्स अभी इसके ऊपर स्टडी करना शुरू कर चुके हैं। To the description and explanation of the cause and consequences of government activities। Okay, so while the concern of political science about the process by which public policy is determined has increased, most students of public administration would acknowledge that the public servants themselves are intimately involved in the shaping of the policies। The study of public administration has hitherto tended to concentrate on the machinery for the implementation of the given policies। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्टडी है, ठीक है, ये अभी ये किसके तरफ कॉन्सेंट्रेट हुई है, ऑन द मशीनरी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गिवन पॉलिसी। पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में मेनली ये टिल्ट हुई है, मतलब इनके तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी। ओके, इट इट हैज़ अटेंडेड टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, द बिहेवियर ऑफ पब्लिक सर्वेंट एंड इंक्रीजिंगली the method of resource allocation,
reflection and review. With such an approach, it is difficult to determine much about the way policy is formulated, although it is generally contended that experience of policy implementation feed back into the furtherance of policy making process. But public policy is more political than public administration. It is effort to apply political science to public affairs, but has concern with the process inside the field of public administration. ओके, तो इस तरह से धीरे धीरे पब्लिक पॉलिसी के तरफ जो पॉलिटिकल साइंस है अभी उसमें पब्लिक पॉलिसी की बात हो रही है। ठीक है, इन ब्रीफ पास्ट स्टडीज ऑन पब्लिक पॉलिसी have been mainly dominated by scholars of political science and public administration and have tended to concentrate more on content of policy, the process of its formulation and its implementation. Okay, so it may be noted here that study of policy public policy is a recent discipline. तो अभी क्या हो गया, अभी जो पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये इनके जो स्कॉलर है, ठीक है, इन्होंने अभी पब्लिक पॉलिसी के ऊपर स्टडी करना इनके इसके तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है। तो माइकल डैनियल मैकुल अर्ज दैट modern policy study began in 1922, but also noted that study of public policy did not suddenly spring into existence in 1950s and 1960s. The study of public policy has evolved into what is virtually a new branch of social science called policy science. Okay, तो जो पब्लिक पॉलिसी के ऊपर स्टडी करना जब शुरू हो गया किसमें, सोशल साइंस में, तो इसके बाद इसमें एक नई ब्रांच सामने आई, दैट इज पॉलिसी साइंस. दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिसी साइंस वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय हैरोल्ड लासेलवेल इन 1951. टुडे पॉलिसी साइंस हैव गॉन far beyond the new and native aspirations and sign, sign, societally relevant knowledge. This unit would draw home certain idea of public and policy while bringing out the meaning, nature and scope of public policy. तो किस तरह से पब्लिक पॉलिसी की तरफ ध्यान देना शुरू हो गया, ओके, आफ्टर 1950s, ये सब चीज़ें हमने जाना. ठीक है, सबसे पहले जब इसकी पॉलिटिकल साइंस की शुरू हुई थी तो मेनली किस तरफ ध्यान दिया जाता, पॉलिटिकल साइंस मेनली ध्यान देता था गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, उनके रोल के ऊपर, उनके फंक्शंस के ऊपर, ना कि किस तरह से पॉलिसी बनना चाहिए, किस तरह से पब्लिक पॉलिसी को एक अच्छे शेप में लेके आ जा सकता है, इसके ऊपर स्टडी नहीं होती थी. लेकिन बाद में कुछ स्कॉलर इसके ऊपर स्टडी करना शुरू करते, देन द पब्लिक पॉलिसी, ओके, देन पब्लिक पॉलिसी बिकमिंग इवॉल्विंग. ओके, तो अभी आज के समय में आज जो हम पब्लिक पॉलिसी के ऊपर स्टडी करते हैं, सो दैट हैव सम हिस्ट्री. और जो सोशल साइंस है उसके अंदर अभी पब्लिक पॉलिसी के ऊपर स्टडी करने के लिए एक स्पेशल, ओके, एक स्पेशल ब्रांच खुल गई है, दैट इज कॉल्ड दी पॉलिसी साइंस. ओके, पॉलिसी साइंस. तो नेक्स्ट वीडियो में हम पब्लिक एंड पॉलिसी इसके ऊपर बात करेंगे. ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू, बाय बाय.